अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूं मोहम्मद बाबर और आप देख रहे हैं क्रेजी टीवी। दोस्तों, हमारे माशरे में रोज ही ऐसे दर्दनाक वाक़े सामने आ रहे हैं जिनको देखकर आप हैरान रह जाते हैं, इनके बारे में सुनकर आप हैरान हो जाते हैं। कभी कोई माँ बाप अपने बच्चों को जला देते हैं, कभी किसके साथ ज्यादती हो रही है, कभी किसके साथ ज्यादती हो रही है, कभी कोई जिंदा इंसानों को जलाया जा रहा है। तो इस तरह के वाक़े हमारे माशरे में रोज का मामूल बन चुके हैं और आज एक और वाक़ा लाहौर में पेश आ चुका है जिसके ऊपर हम आज तफसील से बात करने वाले हैं। तो दोस्तों, मैं आपको उस वाक़े की पूरी तफसील बताऊंगा जो आज हुआ, ठीक है। तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि मजीद आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको खुद से मिल जाए। तो दोस्तों, आज के रोज एक इंतहाई अफसोसनाक वाकया पेश आया लाहौर में जिसको सुनकर आप हैरान रह जाएंगे कि यार ऐसा भी हो सकता है, हमारे इंसान इस तरह के हो चुके हैं। तो दोस्तों, इस बात की तफसील सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि एक खातून थी जो कि अपनी फैमिली के साथ लाहौर से गुजरांवाला जा रही थी। लाहौर और गुजरांवाला के बीच में एक बहुत बड़ा मोटरवे है जिसको क्रॉस करके वहाँ पे जाना पड़ता है। तो वो जो औरत में थी कोरोला कार में थी और उनके साथ उनके 2 बच्चे थे। तो वो गाड़ी में जा रही थी, सफ़र कर रही थी और वो गुजरांवाला से अभी बहुत करीब थी, लेकिन पीछे एक इलाका गुज्जरपुरा, वहां पर पहुंची। तो वहां पर उनकी गाड़ी का पेट्रोल खत्म हो गया। जब पेट्रोल खत्म हो गया तो उन्होंने गाड़ी साइड पे लगाई और घर में कॉल कर रही थी, घर से कॉल वगैरह आ रही थी, उनको कर रही थी कि कोई मदद की जाए। तो इंतजार करते करते कि कुछ लोग सामने आए, 2-3 शख्स सामने आए जिन्होंने गाड़ी का दरवाज़ा खटखटाया और वो समझी शायद ये मदद करनी है। गाड़ी का दरवाज़ा खोलने के बाद उन्होंने उस खातून को झाड़ियों में ले गए और उस खातून के साथ सारों ने मिलकर ज्यादती की और उनके साथ वो सलूक किया जिसका वो इमेजिन भी नहीं कर सकती कि एक मुसलमान इस तरह के काम कर सकता है। मतलब एक इंसान मदद की उम्मीद लगाकर बैठा और आगे से कोई मसीहा सामने आए तो इस तरह का निकले। जब उन्होंने गाड़ी का दरवाज़ा खोला तो वो पूरी फैमिली को उठाकर जंगल में ले गए और पूरी फैमिली के साथ गलत सलूक किया गया और इनको जख्मी करके जंगल में फेंक दिया गया। तो दोस्तों, ये वाकया सुनकर जो भी सुनता है वो ऑब्वियसली हैरान हो जाता है कि यार हम लोग मुसलमान हैं, हमारे माशरे में इस तरह के काम हो रहे हैं। मतलब एक अंग्रेज़ भी होना तो उनके माशरे में भी अगर किसी को मदद चाहिए हो ना तो जो सामने आता है ना वो मदद करता है। अब हम बोलें कि यार गवर्नमेंट फेल हो गई है, ये इसने कुछ नहीं किया तो मीडिया कुछ नहीं कर रहा, तो दोस्तों ये ना मीडिया की गलती है ना हुकूमत की गलती है, किसी की गलती नहीं है, ये हमारे लोगों की गलती है। क्योंकि हम लोगों ने ऐसा ट्रेंड बना दिया है कि हम जो भी इस तरह की हरकत करता है उसको माफ़ कर देते हैं, मतलब उसको सज़ा नहीं मिलती। मतलब इससे पहले भी कई केस सामने आ गए हैं जिनके मुजरिम पकड़े जा चुके हैं लेकिन हमने उनको सरेआम फांसी नहीं दी। तो हम लोगों को इस तरह के मुजरिम आने के बाद सबसे पहले उनको सबके सामने सूली पर लटका देना चाहिए और यही इंजाम होना चाहिए। सऊदीया में और डिफरेंट ममालिक में यही इंजाम होता है जिसकी वजह से वहाँ पर इस तरह के सीन नहीं होते। तो पाकिस्तान जो कि इस्लामी रियासत है और वहाँ पर इस तरह के हालात देखे जा रहे हैं, आए दिन कोई ऐसा वाक़या आता है जिसको सुनकर इंसान का दिल दहला जाता है। लेकिन अफसोस होता है कि यार हमारे लोग हम इतने अंदर से मर चुके हैं कि उनको इस तरह के वाक़ों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कोई बाहर नहीं निकलता, कोई आवाज़ नहीं उठाता कि यार ये क्या हो रहा है हमारे मुल्क में। वो औरत जिसने मदद की उम्मीद की और जो इंतज़ार कर रही थी, पेट्रोल ख़त्म हो गया था, उसने कभी सोचा होगा कि मेरी मदद करने कोई आएगा और ऐसा सलूक होगा। मतलब एक औरत के साथ उनके बच्चों के सामने इस तरह का सलूक होना इंतहाई अफसोसकुन है। तो दोस्तों, ये वाक़या इंतहाई दिल दहला देने वाला है और इंतहाई हैरत की बात है कि यार हमारे लोग कैसे हो चुके हैं। मतलब इंसान तो इंसान, मुसलमान भी हो और इस तरह के काम हो तो लानत है ऐसी मुसलमानियत पर। रोज़े क़यामत तो इन चीज़ का बिल्कुल हिसाब होगा, लेकिन दुनिया में जिनको तकलीफ़ दे दी वो भी तकलीफ़ जो है दुनिया में भी आपको इसका हिसाब मिलेगा। हमारे लोग अगर उसको पकड़ भी लेते हैं तो मुझे पता है यही होगा कि यहाँ पर केस चल रहा है, वहाँ पर केस चल रहा है, यहाँ पर जेल में ट्रांसफ़र कर दिया, उधर ट्रांसफ़र, कुछ भी नहीं होगा। जेल में रखेंगे, इज्जत के साथ उसको जेल में बिठाई रखेंगे और कोई सज़ा नहीं मिलेंगे। उसके बाद रोज़ इस तरह के केस आते रहेंगे। तो दोस्तों, ये चीज़ ख़त्म ऐसे होगी कि इन तमाम को सूली पर लटका दिया जाए, उनको इस तरीके से फांसी दी जाए कि आइंदा कोई इस तरह की हरकत करने की दोबारा कोशिश ना करे। तो दोस्तों, ये हम लोगों की ही गलती है, किसी का कोई कसूर नहीं है, गवर्नमेंट का कसूर नहीं है, ना ही मोटरवे पुलिस का कसूर है। वो मोटरवे पे होते हैं लेकिन सानिहात होने से बाद आते हैं, पहले उनका काम नहीं है कि यार किसी भी वक्त उनको पता हो कि ऐसा होने वाला है। तो दोस्तों, ये हम सब हमारी ही गलती है। तो आप लोग मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और यार आवाज़ उठाइए ताकि हमारे माशरे में इस तरह के वाक़े ना हो। मोहम्मद बाबर को इजाज़त दीजिए, मज़ीद वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मोहब्बत को इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।